नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बुढ़ापा। बाबूजी, बस एक पैकेट ले लीजिए। वो बेचारी बूढ़ी औरत सबसे पेन खरीदने की मिन्नतें कर रही थी। एक पैकेट का केवल 10 रुपये था, लेकिन वो भी कोई देने को तैयार न था। इस बूढ़ी औरत का नाम बिमला था और वो अकेली थी। तभी कुछ पुलिस वालों ने उन्हें धक्का देकर कहा, ए चल, यहाँ से भीड़ लगा कर रखते हैं और मौका मिलते ही चोरी कर लेते हैं। पुलिस वालों के डर के कारण एक तरफ बैठी सब सोच ही रही थी कि किसी ने हिलाया। आप आलोक की माँ है ना? बिमला जी सामने खड़े लड़के को देखते ही पहचान गई। वो एक बार आलोक के साथ घर आया था, उसके साथ ऑफिस में काम करता था। बिमला जी उससे नज़र चुराने लगी तो उसने कहा, माँ जी आप यहाँ कैसे? बताइए आपके साथ क्या हुआ? आलोक ठीक तो है? बिमला जी रोने लगी तो उसने अब पहले उनको खाना खिलाया और फिर पूछा तो उन्होंने रोते हुए यादों में चली गई। कहा, बेटा बात जब की है जब आलोक की शादी हुई थी। अरे बिमला, ये फटी हुई साड़ी है, पुरानी हो गई, इसे मत पहना करो। कितनी बार मना किया है लेकिन तुम सुनती नहीं। मैंने इतनी अच्छी साड़ियाँ लाकर दी हैं, आलोक की शादी में तो शान से पहनती क्यों नहीं? बिमला जी के पति नरेश जी उनसे रोज कहते थे। बिमला जी इस बात पर मुस्कुरा दी, मगर आंखों में नमी और दिल में दुख का, जिसे उन्होंने चेहरा घुमा कर छुपा लिया था। तभी अंदर से आवाज आई, हाँ हाँ, खूब साड़ियाँ पहनाइए, जवान और खूबसूरत बीबी जो है आपकी। नरेश जी को ये सुनते ही गुस्सा आ गया और उन्होंने तिलमिलाते हुए अपनी बहू आरती से कहा, बहू अपनी हद में रहो, इस तरह के शब्द सास के लिए बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनकर आरती ने आगे बढ़कर बिमला जी की साड़ी को इस तरह पकड़कर खींचा कि वो फटती चली गई। नरेश जी देखते ही रह गए। बिमला जी की आंखों में आंसू बह निकले और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। पीछे से नरेश जी आकर कहा, बिमला तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? इतना काम करती हो, सास हो इसकी। बिमला जी ने कहा, जाने दीजिए ना, सास हूँ तभी बहू के मुँह नहीं लगती। नरेश जी बोले, अभी की अभी अपनी वो हरी साड़ी निकालो, वही पहनो, ये वैसे भी खराब थी। बिमला जी ने उनकी बात बिना सुने ही एक पुरानी सी साड़ी निकाल ली। नरेश जी ने कहा, अरे ये कहाँ से आई, वही निकालो ना। लेकिन बिमला जी ने नहीं सुना। इस पर नरेश जी झल्ला गए। उन्होंने खुद ही संदूक और अलमारी देखना शुरू किया, मगर कुछ न मिला और जाने क्या क्या गायब था। ये देखकर उन्होंने कहा, कहाँ गया सब कुछ बिमला? तुम्हारे पास अच्छे सामान की कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ तो फटे पुराने कपड़े ही हैं। जीते जी अच्छा क्यों नहीं पहनती? बिमला जी को रोते देखकर उन्होंने गुस्से में पूछा। तब आज उन्होंने बताया कि जब आरती कुछ महीने पहले शादी होकर घर में आई थी, तब उसे कुछ साड़ियाँ पसंद थीं और उन्होंने उसके मांगने पर दे दी थी। जिस दिन नरेश जी घर पर नहीं थे, तब वो उनसे वहाँ की भी छीन लेकर गई। नरेश जी हैरान रह गए कि बहू कभी ऐसा भी कर सकती है। नरेश जी ने कहा, आज आने दो आलोक को, जाने कब से हम इसकी हरकतें सहन कर रहे हैं। सारा काम तुम करती हो, अब चुप नहीं रहूंगा। नरेश जी ने शाम का इंतजार किया और जैसे ही 8 बजे आलोक दुकान से आया तो नरेश जी ने उसे बुलाकर कहा, आलोक तुम जानते हो कि प्रीति कड़वे स्वभाव की है, बड़े घर की है और लाड़ प्यार में पली थी, इसलिए हमने कभी कुछ नहीं कहा, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे आज पता चला है कि इसने तुम्हारी माँ के साथ मारपीट करके इसकी महंगी साड़ियाँ छीन ली हैं। आज मेरे सामने तुम्हारी माँ की पहनी हुई साड़ी भी फाड़ डाली। तभी आरती वहाँ दंदनाते हुए आई और बोली, भड़का दिया मेरे पति को, भर दिए कान। खुद तो बुढ़ा गए हो, लेकिन बहू बेटे की जिंदगी में जहर घोलने से बाज नहीं आ रहे हो। भिखारी होकर क्या कर दिखाते हो? आलोक ने कहा, पापा ये साड़ियों की छोटी छोटी बातों से घर में कलेश करके क्या फ़ायदा मिलेगा? आपकी और माँ की उम्र हो गई, ये सब अच्छा लगता है क्या? आलोक को तब तक रोकूंगा। नरेश जी गुस्से में बोले, वाह बेटा, ये तुमको छोटी छोटी बातें लगती हैं? और ये बहू क्या बोल रही है? दिया ही क्या है? ये घर, ये डिग्री और ये बिजनेस सब कहाँ से आया? सब आसमान से तो नहीं टपक पड़ा? आरती ने झट से कहा, मैं ऐसे घर की नहीं जो ये सब सुनूंगी। तुम जैसे नीच लोगों के घर में ऐसे ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं ही चली जाऊं। आलोक इस बात को सुनकर तुरंत बोला, पापा कर दिया आपने कलेश। आपकी बहू आपके कारण घर छोड़कर जाएगी तो आपको तो चैन मिल जाएगा। आपके पास तो माँ है, घर तो मेरा ही खराब होगा। आलोक उल्टा अपने पिता पर बरस पड़ा और आरती के पीछे पीछे कमरे में चला गया। अंदर से जोर जोर की आवाज़ें आ रही थीं। बाहर बैठे बिमला और नरेश जी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे।
विमला जी ने कहा, सुनिए जी, अब बहू ऐसी है तो क्या आप बेटे का घर खराब होने देंगे? आप आरती को जानते हैं ना, वो सुनती नहीं है। अब मेरी मानिए और बेटे का घर बचा लीजिए, वरना बहू के जाने से सारा इल्ज़ाम हम पर आएगा। आप जाकर इसको रोक लीजिए। नरेश जी ने कहा, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ, घर का सवाल जो है। नरेश जी उठ कर अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने आरती से कहा, बेटा अपनी गृहस्थी मत बिगाड़ो, मत जाओ। आरती ने झट से कहा, आलोक, इनसे कहो कि अगर ये मुझे रोकना ही चाहते हैं तो पहले ये मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। इतना सुनते ही नरेश जी ने लंबी सांस लेकर कहा, आलोक, गलती तो बहू की थी, हम माफ़ी क्यों मांगे? आलोक ने कहा, पापा जरा सी ही तो बात है, क्लेश से तो अच्छा है कि माफ़ी मांग लीजिए। नरेश जी ने मामले को गंभीरता को देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, बहू मुझे माफ़ कर दो। आरती ने दूसरी तरफ मुंह घुमाकर कहा, अब जब तक आप दोनों रसोई का और घर का काम नहीं कर देंगे मैं बाहर नहीं आऊँगी। ये सुनकर नरेश जी देखते ही रह गए और आलोक ने भी काम करने का इशारा किया। नरेश जी जानते थे कि वो मनमानी कर रही है, लेकिन फिर भी बाहर जाकर कहा, बिमला आज आरती को पसंद का खाना बना दो। आरती का मूड कुछ ठीक नहीं है तो मैं बाकी के काम कर देता हूँ, तुम रसोई संभाल लो। सब खुश ऐसे रहेंगे तो ऐसा ही सही। बिमला जी ने सब सुन लिया था और वो जानती थी कि आरती ने ये सब करने को कहा है, लेकिन वो अपने पति के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, तो चुप रही। नरेश जी ने पूरे घर में झाड़ू लगाई। ये देखकर बिमला जी का मन दुखी हो रहा था। वो सोच रही थी, पहले तो ये अत्याचार मुझ पर हो रहे थे, लेकिन अब इन पर भी, इनको भी मेरी तरह ये सब करना पड़ रहा है। बेचारी रोते रोते खाना बनाती रहीं। खाना बनाकर उन्होंने आरती से जाकर कहा, बहू खाना बन गया, चलो सब खा लेते हैं। आरती उठकर रसोई में आई और 2 प्लेट निकालकर उसमें दिन की बासी रोटियां और उसके साथ थोड़ी सी सब्जी रख दी। बाकी का सारा खाना लेकर वो कमरे में चली गई और कह गई, हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा, हम खाना अंदर ही खाएंगे। बिमला ये देखकर दंग रह गई। इतनी मेहनत के बाद बासी खाना नसीब हो रहा था। नरेश जी के सामने खाना आया तो उन्होंने कहा, अरे बासी रोटी सेहत के लिए अच्छी होती है, इसीलिए आरती ने दी होगी। वो बिमला जी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, मगर अब आरती रोज ही ये सब करने लगी थी। घर के काम सास ससुर से करवाती थी। शादी के पहले नरेश जी ने ही अपने बर्तन बनाने का बिजनेस संभालते थे, लेकिन शादी के बाद आलोक ही सब देखने लगा। धीरे धीरे आरती के कहने में आकर उसने कब्जा कर लिया। उन्हें खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता था, ये कहकर कि सारा खर्च चलाता हूँ तो आपको अलग से पैसे क्यों चाहिए। नरेश जी घर बैठ गए, लेकिन बिमला जी परेशान थी। बहू कुछ काम नहीं करती थी, वो जो भी पहनती आरती मांग लेती या छीन कर ले जाती। 6 महीने बाद तो दोनों पति पत्नी के हालात बदतर हो गए थे और ये सब उनके बेटे आलोक पत्नी का साथ देने के कारण हुआ था। दोनों पति पत्नी अपने में मस्त रहते और बिमला जी इतना काम करके बीमार रहने लगी। धीरे धीरे 1 साल हो गया और नरेश जी बीपी के मरीज हो गए। उनकी दवाइयाँ भी टाइम पर नहीं आती थी और ना ही ठीक से पेट भरकर खाना मिलता था। आरती के खौफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक दिन आरती की कुछ सहेलियां घर आने वाली थी। उसने नरेश जी को पैसे और लिस्ट देते हुए कहा, ये लीजिए पैसे और ये सब ले आइए। नरेश जी ने उसके हाथ से लेकर कहा, बहू आज हमारी शादी की सालगिरह है, तुम कहो तो एक छोटा सा केक ले आऊं? आरती सुनते ही भड़क गई। वाह, अब बुढ़ापे में भी सालगिरह मनाने चले हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। नरेश जी के दिल पर ये शब्द कांटों की तरह चुभे, मगर खामोशी से बाहर निकल गए। आंसू पोंछते हुए उन्होंने दुकान से सामान खरीदा और जैसे ही पैसे देकर मुड़े तो नीचे गिरे हुए कुछ पैसे दिखाई दिए। तभी उन्होंने आगे जाती महिला को देखा जो जल्दी में अपना बैग बंद कर रही थी। वो समझ गए कि ये पैसे इसके ही हैं। वो उसके पीछे गए और आवाज़ देकर रोका, ये आपके पैसे गिर गए थे। उस महिला ने खुश होकर धन्यवाद कहा और उनको कुछ पैसे उपहार के रूप में देने लगी। नरेश जी ने लेने से मना कर दिया, लेकिन उसके जिद करने पर उन्होंने कहा कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, वो आपकी तरफ से मिठाई के रख लेता हूँ। नरेश जी ने खुशी खुशी 100 रुपये रख लिए। उन्होंने एक बेकरी शॉप से 2 पेस्ट्री खरीद ली और बाकी के 50 रुपये उन्होंने जेब में रख लिए। घर में आरती की सहेलियां आ चुकी थीं और जब सहेलियों ने उनके बारे में पूछा तो आरती ने कह दिया कि ये उनकी नई नौकरानी है। अंदर आते हुए नरेश जी ने सब सुन लिया था।
जिससे उनके दिल पर यह सुनकर बहुत जोर पड़ा। आरती ने नरेश जी से टेबल पर खाना लगाने को कहा। खाना लगाते टाइम उनसे एक प्लेट गिरकर टूट गई और उसकी सहेली के कपड़े छींटे चले गए। उसने गुस्से में कहा, यार आरती, कैसे नौकर रखे हैं तूने। आरती नरेश जी पर सबके सामने बरस पड़ी। बुड्ढे, मेरा इतना महंगा सेट खराब कर दिया, छोड़ूंगी नहीं तुझे। सबके सामने अपने पति की यूं बेइज्जती होती देखकर बिमला जी से सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने आकर कहा, क्यों डांट रही हो, गलती तो किसी से भी हो सकती है। ये सुनकर आरती और भड़क गई और बोली, 2 कौड़ी की बुढ़िया मुझे सिखाती है। उसने कहकर बिमला जी को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। नरेश जी बेबस खड़े देखते रह गए। आरती की एक सहेली ने कहा, अरे इनको निकाल कर बाहर कर यार, ऐसे लोगों को बर्दाश्त ही क्यों करती है। आरती ने उस समय उनको कमरे में भेज दिया। सब सहेलियां खाना खा ही रही थीं तो आलोक आ गया। उसे काम करते देखकर उसने कहा, माँ को साथ में लगा लेती तो मदद हो जाती तुम्हारी। आरती ने मुंह बनाकर कहा, वो दोनों तो कमरे में शादी की सालगिरह मना रहे हैं, लैला मजनू अपने में लगे रहते हैं। उधर नरेश जी के बहते आंसू बिमला जी की बार बार पोंछ रही थीं। वो कह रहे थे, बिमला बहू ने मेरे सामने तुम्हें थप्पड़ मारा और मैं कुछ ना कर सका, लानत है मुझ पर। बिमला जी ने कहा, अब जाने दीजिए, उसका दिमाग तो आप जानते ही हैं ना। नरेश जी बोले, जानता हूँ कि घर में नहीं बल्कि नरक में रहते हैं। कुछ देर तक रोने के बाद उन्हें याद आया कि उन्होंने पेस्ट्री खरीदी थी। उन्होंने पर्दे के पीछे से पेस्ट्री निकाली और कहा, बिमला आज हमारी शादी की सालगिरह है, केक तो नहीं लेकिन ये पेस्ट्री काट कर तो मना ही सकते हैं। बिमला जी ने पेस्ट्री के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी कहानी बताई। पेस्ट्री काट कर अपने हाथ से खिला ही रहे थे कि पीछे से आवाज़ आई, अच्छा तो पैसे चुरा कर यहाँ पेस्ट्री खाई जा रही है। आंखें निकालकर खड़ी आरती को देखते ही बिमला जी डर गईं और पीछे खड़े आलोक की तरफ देखने लगीं। आलोक ने कहा, पापा पैसे क्यों चुराए, मुझसे कहा होता, ये सब करना इतना ज़रूरी है क्या। नरेश जी ने कहा, मैंने पैसे नहीं चुराए, समझे तुम। मैं पैसे क्यों मांगता, हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए। आरती ने जोर से कहा, अच्छा इस उम्र में ये सब शौक पूरे करने के लिए पैसे हम क्यों दें। बिमला जी की निगाह झुक गई, लेकिन आरती बेशर्मी से उन्हें भद्दी भद्दी बातें कहती रही और बोली, आलोक आज तुम्हारे बाप ने मेरी इतनी महंगी प्लेट भी तोड़ी है, इनसे कहो मेरे नुकसान की भरपाई करें। आलोक ने उन्हें गुस्से से देखा और कहा, शांत हो जाओ। आरती ने कहा, नहीं, मैं इनको सजा देकर रहूंगी। उसने पेस्ट्री उठाकर डस्टबिन में फेंक दी और कमरे में चली गई। दोनों पति पत्नी भूखे कमरे में ही बैठे रहे और आलोक और आरती ने खाना खा लिया। उनके कमरे में जाने के बाद नरेश जी ने किचन में जाकर खाना ढूंढा तो आरती ने आकर कहा, खाना चाहिए तो मेरे कमरे में आइए। नरेश जी चले गए और देर होने पर उन्हें देखने बिमला जी पहुंच गईं। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। आरती कह रही थी, मेरे पैरों में आज बहुत दर्द है, अगर आपको खाना चाहिए तो मेरे अभी पैर दबाओ। नरेश जी बिमला जी की खातिर आरती से माफ़ी मांगने लगे और बोले, बहू ये मुझसे मत करवाओ, मैं ससुर हूँ तुम्हारा। लेकिन आरती ने एक नहीं सुनी और आंखें निकाल कर कहने लगी, ज़्यादा स्मार्ट मत बन, बुड्ढे जो कहा है वही कर। नरेश जी ने आरती के पैर दबाने शुरू कर दिए और ये सब बाहर से बिमला जी रोते हुए देखती रहीं। वो आवाज़ बंद किए खड़ी रहीं। उन्हें लगा वो अंदर गईं तो उन्हें सामने देखकर उनके पति सहन नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद आरती ने कहा, जाओ ले जाओ, खाना फ्रिज के पीछे वाली अलमारी में रखा है। नजर नीचे नरेश जी बाहर आने लगे। बिमला जी जल्दी से कमरे में चली गईं। वो जल्दी से खाना निकाल कर कमरे में ले आए और बिमला जी से बोले, बिमला चलो खाना खा लो। बिमला जी आंखों में आंसू भरे उनकी तरफ देखती रहीं। दोनों ने खाना खाया, लेकिन नरेश जी को देखकर लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। वो लेट चुके थे मगर बंद कमरे में हुआ बहू के साथ अपना अपमान सहन नहीं हो रहा था। उनको बेचैनी हो रही थी और बार बार पसीना पोंछ रहे थे। कुछ देर बाद वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। बिमला जी ने दौड़कर आलोक को आवाज़ दी मगर दोनों ने दरवाज़ा नहीं खोला और उनकी पुकार को अनसुना कर दिया। पड़ोस में मदद मांगने जा ही रही थी कि नरेश जी की सांसें छूट गईं। बिमला जी दहाड़े मारकर उनका सिर गोद में रखे वो बुरी तरह बिलख रही थीं। इतने में आलोक बाहर आया और चुपचाप खड़ा हो गया। बिमला जी का दुख आंसू बनकर बह रहा था और किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर धीरज नहीं दिया।
नरेश जी को गए महीना हो गया आया और बिमला जी बीमार रहने लगी, लेकिन आरती उनसे दिन भर काम करवाती और रूखा सूखा खाने को देती। सूख कर कांटा हुई बिमला जी काम करते करते बेहोश हो जाती, लेकिन आरती उन्हें कहती कि वो नाटक कर रही हैं और उन पर हाथ उठा देती। एक दिन आरती ने आलोक के सामने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और वो 3 दिन तक मंदिर में पड़े रहने के बाद पेन बेचने का काम करने लगी। अपनी कहानी सुनाते हुए वो रो रही थीं और आलोक का दोस्त बिहारी भी अपने आंसू पोंछ रहा था। वो उन्हें जिद करके अपने घर ले गया, कई दिन इलाज कराया और खाने पीने का ख्याल रखा, जिससे वो जल्दी स्वस्थ हो गई। एक दिन उसने आलोक को डिनर पर बुलाया तो आलोक भी शानदार तैयार होकर आरती के साथ पहुंच गई। बिहारी ने उनके आने पर कहा, यार अपनी माँ को नहीं लाए तुम? कैसी हैं वो? आलोक ने कहा, माँ तो अब नहीं रही, पापा भी हार्ट अटैक से चले गए। आरती ने भी कहा, हमें तो उनकी बहुत याद आती है, अब उनके बिना घर घर नहीं लगता। अंदर किचन में बिमला जी सब सुन रही थीं। आलोक ने कहा, बिहारी तुम्हारी माँ तो बचपन में चली गई थी, लेकिन शादी करके घर बसा लेते तो कोई घर में होता। अब देखो तुम्हारा घर खाली है। बिहारी जोर से हंसा, वैसे मुझे दूसरे की मोमबत्ती से अपना घर रोशन करना नहीं आता, लेकिन कर लिया है। आलोक ने आरती की तरफ देखकर कहा, दूसरे की मोमबत्ती में समझा नहीं। बिहारी ने आवाज़ देकर बुलाया तो बिमला जी आ खड़ी हुई। आलोक और आरती झट से खड़े हो गए और एक साथ बोले, माँ आप? बिहारी ने कहा, तुमने तो अभी कहा कि माँ नहीं रही। आलोक का सिर शर्म से झुक गया था। बिहारी ने उठकर अंदर से कुछ पेपर लाकर उनके सामने रखे और कहा, ये लो, ये तुम्हारे घर के पेपर हैं, सब आंटी जी को मिलेगा, उस पर उनका हक है। अगर साइन नहीं करोगे तो पुलिस को एक कॉल करूंगा और तुम जेल जाओगे, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हारी माँ मर गई हैं और वो इस फोन में रिकॉर्ड है। आलोक ये सुनकर डर गया और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन बिमला जी अपने पति के जाने की बात याद दिलाकर कहा, माफ़ तो कर देती आलोक, अगर उस दिन तुमने दरवाज़ा खोला होता तो तुम्हारे पापा आज जिंदा होते। तुमने मदद नहीं की और वो चले गए। दोनों पैर में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन बिमला जी टस से मस भी नहीं हुई और आलोक को साइन करना पड़ा। घर बिमला जी को मिल गया और आलोक और आरती सड़क पर आ गए थे। अब वो बिहारी के साथ ही उसकी माँ बनकर रहने लगी थी। माता पिता को दुख देने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।